बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर की एक्सरसाइज 2.1 हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। अच्छा, एक्सरसाइज जब 2.2 स्टार्ट करते हैं तो उसका ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये हमारी टोटल ग्राफ बेस पे है, ठीक है। तो 2.2 एक्सरसाइज में हमने क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ना अपनी ये एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ग्राफिकली निकाला जाता है, ठीक है, और कैसे इंटरसेक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन का और कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली कैसे ड्रा किए जाते हैं, कैसे पॉइंट्स को निकाला जाता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग पता है इस क्वेश्चन में वो करते रहे हैं, एक्स को वैल्यूज़ देते रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो लेकिन ये लीनियर है, इसमें भी हम यहाँ पे x को पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह हमारे पास पेयर आ जाएगा और वो हम अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे। और वो ये कह रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं उसमें कम से कम हमने टू डिफरेंट पॉइंट्स हमने लेने हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे x को 1 और -4 दिया तो हमारे पास y आ गया 6 और -4, यानी कि इसके अंदर जब हमने 1 और -4 लगाया तो 6 और -4 आ गया, ठीक है। तो जब इसको आगे करते हैं ग्राफ पे, इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा तो इसका एक्स एक्सिस पे एक क्रॉस करेगा, जिस तरह ये देखें एक्स मैवर पे एक्स पे क्या बना है -2 और 0, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस को वो कट करेगा और एक वाई एक्सिस को वो कट करेगा। जिधर एक्स एक्सिस को कट करेगा हमने एक वो पॉइंट ले लेना है, और जिधर वाई एक्सिस को वो कट करेगा एक पॉइंट हमने उधर वो ले लेना है। तो वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिधर वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को लाइन काटेगी वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, और वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, वही उसका सोल्यूशन सेट होगा। सिंपल। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी इक्वेशन के अंदर एक्स को वैल्यू लगानी है, दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हैं। फिर हम अपने ग्राफ पे उनको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद जहाँ पे वो लीनियर लाइन जो है वो हमारे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगी, वही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही हमारा सोल्यूशन सेट। और ये एक्सरसाइज 2.2 इसका हम करने लगे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमने फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन है x + y, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + y = 8। अब यहाँ से हम y को निकाल लेते हैं, x उधर जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y = 8 - x। अब हमने क्या करना है, x को वैल्यू देनी है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी दे दें। मैं यहाँ पे एक 3 दे देती हूँ, एक मैं दे देती हूँ 5, ठीक है। x यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देती हूँ 3 और एक वैल्यू मैं दे देती हूँ 5। तो y = 8 - 3, y = 8 - 5, x को वैल्यू दे दी। तो y यहाँ पे 8 में से जब 3 गए तो क्या बचेगा 5, और यहाँ 8 में से 5 गए तो क्या बचेगा 3। तो जब हमने इसको 3 वैल्यू दी तो हमारे पास क्या आ गया 5, और जब 5 दी तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो इस तरह इसका पेयर बन जाएगा 3 5 और 5 3, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने अपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। इससे पहले जो है ग्राफ हम अपनी नोटबुक पे ड्रा करते रहे हैं, वो मेथड भी आपको मैंने बता दिया। तो आज हम अपने ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे, अगर दोनों सूरतों में आपको जिस जगह भी ड्रा करना पड़े तो आपको ईजी हो। तो अब ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ब्लॉक्स मैंने इस तरह 3 जो है वो काउंट कर लिए, जैसे 1 2 3, और यहाँ पे भी ये 1 2 3 1 2 3 एक सीक्वेंस के साथ ये बड़े ब्लॉक्स 1 2 3 इस तरह लाइन लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटे ब्लॉक्स भी होते हैं जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपने इक्वल ब्लॉक्स को काउंट करना है और तब अपनी नंबरिंग देनी है। मिसाल के तौर पे 1 2 3, यहाँ मैं 3 ब्लॉक्स काउंट कर लेती हूँ, फिर 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 3, फिर 1 2 3। ये छोटे ब्लॉक्स जो हैं इनकी काउंटिंग आपने बराबर रखनी है, तो आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y है। तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स काउंट कर लिए हैं, 4 भी कर सकते हैं, थोड़ा 2 करेंगे तो वो छोटा साथ साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 8, फिर 1 2 3, यहाँ पे आ गया 9। तो सारी साइड्स हमने इसी तरीके से अपनी, ये हमारा 0,
ठीक है। फिर 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 ब्लॉक्स हम यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3, यहाँ पे आ गया -9। ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से जब एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरह ये जो ब्लॉक्स की काउंटिंग है ये आपने एक्यूरेट रखनी है, तो आपका ग्राफ जो है वो ठीक आएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 9। ये हमारा एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव की तरफ जाएं तो 0 से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जितने भी ब्लॉक्स आप ले रहे हैं उनकी चारों साइड पे ये जो छोटे ब्लॉक्स हैं इनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हर साइड पे मैंने 3 3 का गैप रखा है। ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5 -6 -7 -8 1 2 3, ये आ गया -9 और ये हमारी आ गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इन छोटे ब्लॉक्स को आपने सही तरीके से काउंट करना है। अब जो हमारा पेयर बना था वो बना था, ये बना था 3 5 और 5 3, ठीक है। अब 3 5 और 5 3 को हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रा करना है। एक्स एक्सिस का 3 यहाँ पे आ गया और वाई एक्सिस का 5 यहाँ पे आ गया। तो आपने क्या करना है, ये हमारा 3x एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का 5, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया पॉइंट। अच्छा, अगला जो पॉइंट था वो हमारे पास क्या था, 5 और 3। अब वहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस का 5 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 3, यानी कि ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस का 3। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करनी है, हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को हम मिलाएंगे आपस में सबसे पहले, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो इनको आपने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ ले जाती हूँ और यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। ये हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट हमारा ये था, एक पॉइंट हमारा ये था। अब ये जो आई है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये इसने कहाँ पे एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट किया। एक्स एक्सिस को इसने 8 पे कट किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस को इसने कहाँ पे कट किया है, 8 पे एक्स एक्सिस को, और साथ वाई एक्सिस आ जाएगा 0। और दूसरी जो इसने वाई एक्सिस को कट किया वो कहाँ पे किया, वो भी इसने 8 पे किया। यहाँ पे अपने डॉट्स लगा लेने हैं, वो भी किधर किया है, 8 पे किया है। तो इस तरीके से वाई एक्सिस को भी उसने 8 पे किया, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0। तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 करें, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको ना इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। x - y = 1 है, तो इस 1 को उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y किसके बराबर है, x - 1, y बराबर है x - 1। तो जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में खुद से कोई भी 2 वैल्यूज़ दी थी, इसमें भी हम क्या करेंगे, खुद से कोई 2 वैल्यूज़ दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक 2 दे देती हूँ और एक मैं दे देती हूँ माइनस, एक पॉजिटिव दे देती हूँ, एक नेगेटिव दे देती हूँ, ठीक है। तो x पहले मैं यहाँ पे 2 दे देती हूँ और यहाँ पे x दे देती हूँ -4। जब यहाँ पे x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 - 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 और 1, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 1 और जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 और 1। यहाँ पे जब -4 की तरफ जाते हैं तो x आ गया -4, y क्या आ जाएगा, -4 और -5। तो जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, x लगाया -4 तो y आ गया -5, तो यहाँ पे आ गया -5। जो पेयर बनेगा वो बनेगा -4 और -5। अब हम इसको अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं इन दोनों को। ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला,
एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर कितना कैसे आएगा, और ग्राफ के किस तरह आपने ग्राफ को जो है वो ब्लॉक्स को काउंट करना है। आपने एक सादा सा काम ये करना है रफ साइड पे, ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 है, ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 है, ठीक है। यहाँ पे आप x ज़ीरो लगाएं और यहाँ पे आप लगाएं y ज़ीरो, ठीक है। तो जब यहाँ पे x ज़ीरो लगेगा तो y क्या आ जाएगा 8, यानी कि आपके पास एक पेयर आ गया ये। और दूसरा अगर आप लगाते हैं यहाँ पे y ज़ीरो लगाते हैं तो x क्या आ जाएगा 8। यहाँ से आपको पता चल जाता है आपका आंसर क्या है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है आपने ग्राफ को वैल्यूज़ जो है वो कहाँ तक देनी है। इसको करने का मकसद ये है। अब जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये है x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें भी हम क्या करते हैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें मैं क्या करती हूँ x को 0 दे देती हूँ और इसमें दे देती हूँ y को 0, ठीक है। अच्छा, अब जब x को 0 दिया तो 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और जब हम इधर जाते हैं, ठीक है, तो अगर इधर हम करते हैं y ज़ीरो तो x क्या आ गया 1, तो जो पेयर बनेगा x 1 और y ज़ीरो, और यहाँ पे जो पेयर बना है उसमें x ज़ीरो था और y क्या आ गया माइनस 1। अच्छा, ये हमने अपना ग्राफ ले लिया। इसी तरीके से 1 2 3 बड़े ब्लॉक्स हमने रख लिए, इसी तरीके से 1 2 3। अब हमने देखने अपने पॉइंट्स को हमने मेंशन करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने छोटे ब्लॉक्स को काउंट करते हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स थे वो ये थे, ये था 2 1 और -4 और -5, यानी कि जो हमने पॉइंट्स ड्रा करने हैं वो कहाँ तक होने चाहिए 2 1 और -4 और -5 तक कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें ब्लॉक्स की जो काउंटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब जैसे यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, मतलब 5 तक होना ज़रूरी था, वो भी -5 तक। ये आ गया 6, ये आ गया आपकी आगे वाई एक्सिस। इसी तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आ जाता है -1, ये आ जाता है -2, ये आ जाता है -3, ये आ जाता है -4, ये आ जाता है -5 और 1 2 3 4। वैसे ही हम एक पॉइंट जो है वो आगे ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे आ गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5। ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारी आ गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपने ग्राफ पॉइंट्स, हमारा पहला जो पॉइंट था वो था 2 1 और दूसरा हमारा पॉइंट था -4 और -5। तो सबसे पहले हम 2 1 को ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 1, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस का आ गया 2 और ये हमारा आ गया वाई एक्सिस का 1, इस तरह, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट है -4 और -5। अब -4 एक्स एक्सिस का आता है हमारे पास ये, और वाई एक्सिस का -5 आता है ये, ठीक है। तो ऐसे करके, और ये जो है -5 हमारे पास आ गया, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास आ गया ये। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। एक पॉइंट आ गया ये और एक पॉइंट आ गया ये। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हम क्या करते हैं, इनको आपने आगे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट्स कट कहाँ पे कर रहे हैं, एक इधर कट कर रहा है और एक एक्स एक्सिस पे इधर कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे इधर कट कर रहा है। इट्स मीन जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो 1 आता है और साथ में क्या आ जाएगा वाई एक्सिस का 0, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस को देखें तो क्या आ रहा है -1 और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर। अच्छा, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, पहले वैल्यूज़ लगाई हैं। दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपने लगानी है, सेम नहीं लगानी।
फिर ये होगा कि आपका ग्राफ जो है वो बनेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, x - 2y है ना, इस 1 को उठा के मैं ले आती हूँ इधर, तो -1, ये 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y की वैल्यू आ गई x - 1 डिवाइडेड बाई 2, y इज़ इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम x को वैल्यू दे लेते हैं। ठीक है, तो x को जब हम वैल्यू देंगे, यहाँ दे लेते हैं मिसाल के तौर पे, यहाँ अगर x को मैं 3 दे देती हूँ। ठीक है, तो 3 - 1 2, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1। तो इसका जो फर्स्ट पेयर बनेगा x 3 और y 1। अच्छा, इस साइड पे चलते हैं, तो x को हम वैल्यू दे देते हैं, कोई नेगेटिव दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू दे देती हूँ -5। ठीक है, चेंज हो गई, तो -5 और -1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा -6/2, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा -5 थी तो क्या आ गया -3। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले इधर टेबल पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने पहले दी, अच्छा x को जो वैल्यू हमने दी थी वो दी थी 3, और जो आंसर आया था वो आया था 1। ठीक है, x को 3 दी तो 1 आ गया, और इसको -5 दी तो आ गया -3। ठीक है, यहाँ समझ आ गई। पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के इधर माइनस ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 2y इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, फिर y की एक वैल्यू ये आ गई, ये फिर यहाँ पे हमने x की जगह 3 लगाया, यहाँ पे x की जगह क्या लगाया -5, सॉल्व किया तो एक आ गया 3 1 और एक आ गया -5 और -3। अब हम इसको अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। वो है 3 1 है, और साथ में है दूसरा -5 और -3। ये 2 पॉइंट्स जो है वो हमें ड्रॉ करना है। 3 और 1 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो x एक्सिस का 3 हमारे पास कहाँ पे है, ये है, और y एक्सिस का 1 ये है। ठीक है, तो पहले हम x एक्सिस का ये 3 और ये y एक्सिस का 1, तो ये हमारा आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x एक्सिस का -5, हमारे पास ये होता है। ठीक है, और जो इसका y एक्सिस का -3 है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ तक हम ले आते हैं पहले, फिर ये y एक्सिस का जो है वो -3 ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आ गया y एक्सिस का -3। तो अगला पॉइंट हमारे पास एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिला लेते हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं, बेशक आप इनको ना बाद में रेस कर दें, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमने अपने पॉइंट्स को एग्जैक्ट करने के लिए इनको ड्रॉ करना होता है। अच्छा, अब हम करते हैं इनका मीटअप करवा देते हैं। ये आ गया ये हमारे पास, और एक हमारे पास आ गई ये, एक मिनट, ठीक है, ये और ये हमारी लाइन्स आती हैं। ठीक है, अब कहाँ पे इसने x एक्सिस को काटा है, ये हमारी x एक्सिस है, इसको यहाँ पे काटा है और इसको यहाँ पे कट किया है y एक्सिस को। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब ये जो x एक्सिस पे इसको काटा है वो 1 है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा 1 और y एक्सिस का 0, और यहाँ पे -1 और ये हमारे पास 0 होता है, तो ये इन दोनों का दरमियान है -1 और 0 का। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा -0.5 है ना, तो 0.5 आ जाएगा -1 और 0 का, और यहाँ पे x एक्सिस का आ जाएगा 0, y एक्सिस का 0.5, और जो x एक्सिस है उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम करने लगे इसका फोर्थ पार्ट हम कैसे करते हैं कि ये जो है ना, इसको सबसे पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। जैसे y को यहाँ से सेपरेट करते हैं, तो अगर यहाँ पे +2 इधर ही रह जाए तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारे पास y क्या आ गया
एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और वाई आ गया एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमने एक्स को जो है वो वैल्यू देनी है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स को मैंने वैल्यू दी है वो दी है x2 और यहाँ पे मैंने एक्स को वैल्यू दी है -4। पहले इस तरीके से जो है वो इक्वेशन बना लेनी है। एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, वाई इधर आ गया, ठीक है। अब हमने पहले एक्स को -2 दी, फिर -4 दी, 2 दी तो 2 + 2 क्या हो गया 4, और -4 में से जब 2 गए तो 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 2 आ गया। और यहाँ पे जब -4 दिया तो क्या आ गया -1, तो अगला पेयर आ गया -4 और -1। तो अब हम इसको अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट करने लगे हैं। तो ये इस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसमें मैंने क्या किया 5 जो है वो ब्लॉक्स स्मॉल काउंट करके इस तरह मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नंबर लगा लिया। अब यहाँ पे हमारा जो पेयर्स बने थे वो क्या बने थे, एक बना था 2 2, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो दूसरा बना था -4 और -1। अब हम इसको अपनी ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 और 2, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 2, इट्स मीन ये यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्सिस का 2 और ये आ गया वाई एक्सिस का 2, हमारा ये फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आ गया -4 और -1, एक्स एक्सिस का ये आ गया -4 और वाई एक्सिस का -1 हमारे पास आता है ये, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस का -4 और ये आ गया वाई एक्सिस का -1, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया ये, और ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे ऐसे। जब हमने इनको आपस में मिलाया तो हमारे पास ये -4 और -1 का पॉइंट था, और ये पॉइंट जो था हमारे पास था 2 और 2 का। तो जो मीट अप हुआ है एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो कट लगा है वो ये है, और जो एक्स एक्सिस पे कट लगा है वो ये है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 1, और जो एक्स एक्सिस का है वो आ जाएगा -2 और 0। इस तरीके से ये पॉइंट्स आपने मेंशन कर लेने हैं। तो सोल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा -2 और 0 यानी कि एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे बनेगा 0 और 1, ये इसका सोल्यूशन सेट। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। अब यहाँ पे 5x को यहीं पे छोड़ते हैं, 5x और ये -1 इधर आ जाएगा, 5y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 5x -1, ये 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 5y हमारे पास आ गया 5x -1 डिवाइडेड बाई 5, और इसी तरीके से y यहाँ भी लिख लेते हैं 5x -1 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लगानी है x की भी, और यहाँ पे भी x की वैल्यू लगानी है और यहाँ पे भी x की लगानी है। तो यहाँ पे हम x लगा लेते हैं। अच्छा, इधर मैं लगाती हूँ x1, तो y इज़ इक्वल टू 5 1 -1 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 -1 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5, उसका डिवाइड करके हम आंसर ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बन जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 5 पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी, हम यहाँ पे अगर x0 और y0 लगाते हैं, ठीक है, तो 5 0 - 5y इज़ इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी इसमें y0 लगाएं तो ये आ गया 0 - 5y, तो y आ गया -1/5। और अगर यहाँ पे देखें तो 5x इज़ इक्वल टू 1, तो x इज़ इक्वल टू 1/5। अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करें तो 0.0, तो 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे आ रहा है -0.2 और यहाँ पे आ रहा है +0.2, ठीक है। तो ये इतने इस करने का मकसद ये है कि हमारा आंसर ये है। तो अपने ग्राफ पे हम क्या करते हैं कि इतनी फिर छोटी वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे अब ये हमारा क्वेश्चन है 5x - 5y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर से y की वैल्यू इनको निकाल लेते हैं, जैसे हमने ये निकाल लिया, ठीक है। 5x - 1, यहाँ से हमने क्या किया 5x - 5y इज़ इक्वल टू 1, 5x को यहीं पे छोड़ा और 1 को उठा के इधर ले आई, ये 5y उधर जाके प्लस हो गया, इस 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5x - 1 डिवाइडेड बाई 5। तो इस जो 5x - 1
डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वाई है। एक ये आ गई और दूसरी आ गई 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वाई। अगर यहाँ पे हम x की छोटी वैल्यू लगाएं, जैसे हम लगा लेते हैं 0.4 लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखें शॉर्ट सी वैल्यूज़ हैं। एक 0.4 लगा लेते हैं और एक लगा लेते हैं x, एक नेगेटिव वाली लगा लेते हैं -0.6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 5 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वाई। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 माइनस 0.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 के साथ, फिर माइनस करेंगे 1 में से, फिर डिवाइड करेंगे 5 पे, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम ज़ीरो वाली वैल्यूज़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 लगा के देखा तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल इस तरह छोटी फॉर्म में आ रहा है। तो हम अपनी वैल्यूज़ को भी क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म में इस तरह से लगा लेते हैं। एक 0.4 लगा लिया, एक लगा लिया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 में से 1 गया 5, 1/5, तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 0.2। और इसी तरीके से जब इस तरफ देखें तो ये -0.6 को मल्टीप्लाई किया तो y आ गया -0.8। अब हम क्या करते हैं, इनको अपने ग्राफ पे, जैसे ये है ना 0.4 किया तो -0.2 आ गया और -0.6 लगाया तो -0.8। अब इनको हम अपने ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट था इसमें एक पॉइंट था 0.4 और 0.2, यानी कि x एक्सिस का 0.5 और y एक्सिस का 0.2, और एक पॉइंट था x एक्सिस का -0.6 और y एक्सिस का -0.8। तो अब क्या करेंगे, इनको हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, और सेकंड ये हमारा पॉइंट है। तो इनको हम, ये पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे दोनों पॉइंट्स हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे, तो फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अच्छा, जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया, एक हमारा ये पॉइंट आ गया, जब मिलाया तो ये आ गया, एक ये आ गया और ये हमारा पहले वाला, ठीक है। तो देखें तो x एक्सिस पे क्या आया है, x एक्सिस पे आया है 0.2 और y 0, और y एक्सिस पे आया है, ये y एक्सिस की जगह होती है ना, -0.2 और साथ में x एक्सिस का 0। इस तरीके से ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। ये मैंने क्या किया, 5 का गैप रख के ये सारी छोटी वैल्यूज़ लगाई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह वो 0 लगाने से हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या है। तो उस हिसाब से हम अपने ग्राफ में वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं छोटी, ताकि हमारे लिए ग्राफ ड्रा करना आसान हो।